ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इफ n इज इक्वल्स टू 1 2 3 सो ऑन एंड w सेट इज इक्वल्स टू 0 1 2 सो ऑन, तो फाइंड करना है n यूनियन w एंड n इंटरसेक्शन w। तो आए सबसे पहले n यूनियन w सॉल्व करते हैं। n सेट लिखते हैं 1 2 3 सो ऑन, यूनियन w लिखते हैं 1 2 सो ऑन। यूनियन में जिस तरह से हमने लास्ट क्वेश्चंस में किया कि हम यहाँ पर सारे एलिमेंट्स, दोनों सेट के एलिमेंट्स को कलेक्ट करके लिखेंगे, मतलब इकट्ठा करके लिख देंगे 0 1 2 3 एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स यहाँ पे चेक करें, वो एलिमेंट्स जो दोनों में मौजूद थे हमने उन्हें फिर भी एक ही बार लिखा, हमने उन्हें रिपीट नहीं किया। तो ये बात आपने सबसे ज़्यादा कंसिडर करनी है कि हमने वो एलिमेंट्स जो दोनों में मौजूद होंगे हमने उन्हें भी एक ही बार लिखना है, दो दो बार नहीं लिखना। अब हम n इंटरसेक्शन w फाइंड करते हैं। n है 1 2 3 सो ऑन, इंटरसेक्शन w है 0 1 2 सो ऑन। जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को लिखेंगे। कौन कॉमन है यहाँ पर? 1 2 2 के बाद 3 4, यहाँ पर 0 के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो कॉमन है, तो इसलिए हम वो सारे एलिमेंट्स यहाँ इंटरसेक्शन में लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। इसमें है इफ e इज इक्वल्स टू 0 2 4 सो ऑन एंड set of O has elements 1 3 5 and so on, then find E union O and E intersection O। तो सबसे पहले हम E union O फाइंड करते हैं। सेट E है 0 2 4 एंड so on, यूनियन सेट O है 1 3 5 एंड so on। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे चेक करें, सेट ई में हमारे पास सारे इवन नंबर्स हैं और ओ में सारे ऑड नंबर्स हैं। जब हम इनका यूनियन लेंगे तो इन्हें अरेंज करके लिखेंगे 0 1 फिर 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यानी हमने वो सारे एलिमेंट्स लिखे जो दोनों में से किसी एक में भी थे, उन्हें हमने नीचे लिख दिया और हमने इन्हें अरेंज भी करके लिखना है। दूसरी बात, E इंटरसेक्शन O, सेट E है 0 2 4 एंड सो ऑन, इंटरसेक्शन O है 1 3 5 एंड सो ऑन। जब हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स को सेट में लिखेंगे। कॉमन एलिमेंट्स दोनों में चेक करें, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसलिए हम इस सेट को एम्प्टी ही रहने देंगे। जब कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो सेट को हम एम्प्टी सेट ही लिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है इफ p इज इक्वल्स टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड c इज इक्वल्स टू सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स, देन फाइंड p यूनियन c एंड p इंटरसेक्शन c। स्टूडेंट्स, हमारे पास सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है 2 3 5 7 एंड सो ऑन, और सेट ऑफ कंपोजिट नंबर है 4 6 8 9 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम P यूनियन C फाइंड करेंगे। 2 3 5 7 एंड सो ऑन, यूनियन 4 6 8 9 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स, यूनियन में हम इन्हें किस तरह से लिखेंगे? 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। जब हम इंटरसेक्शन में इन्हें फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास होगा 2 3 5 7 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन सेट C है 4 6 8 9 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे चेक करें, दोनों सेट्स में से कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसे हम यहाँ पर एम्प्टी सेट लिख देंगे। एम्प्टी सेट को इस तरह से फाई के साइन से भी शो करते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर
5 था। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ सेट u x y and z then find x complement y complement z complement and u complement। तो स्टूडेंट्स हम अब जो कॉम्प्लीमेंट है सबसे पहले उसे डिस्कस करते हैं कि आखिर ये कॉम्प्लीमेंट क्या चीज़ है। स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट को डिस्कस करने से पहले हम यूनिवर्सल सेट को डिस्कस करते हैं। यूनिवर्सल सेट किस अपने नाम से ही शो कर रहा है कि एक ऐसा सेट जिसमें बाकी सारे सेट के एलिमेंट्स मौजूद हों। तो यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। अ सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट which has all the elements of the sets under consideration। अंडर कंसिडरेशन का मतलब ये है कि अगर हमारे पास बहुत सारे सेट्स हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में हमने देखा है एक्स वाई एंड जी, तो उन सब के एलिमेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट हैं। यहाँ पर हम इसके सिंबल को शो करते हैं। इसका सिंबल है कैपिटल यू। तो देखें ये जो यूनियन ऑफ सेट का सिंबल है उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया यूनिवर्सल सेट को। तो यूनिवर्सल सेट बेसिकली एक ऐसा सेट है जिसमें बाकी सारे सेट्स के एलिमेंट्स मौजूद हों। तो अब हम डिस्कस करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, द कॉम्प्लीमेंट of a set A is defined as a set that contains the elements present in the universal set but not in set A। तो स्टूडेंट्स इसका सिंबल है ए कॉम्प्लीमेंट। ये जो ऊपर हम थोड़ी छोटी सी लाइन लगा दे रहे हैं इसको हम कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम इसके सिंबल को दो तरह से शो करेंगे, और ए कॉम्प्लीमेंट। ये जो ऊपर सुपर स्क्रिप्ट में हम छोटा सा सी लिख रहे हैं इसे हम ए कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे। अब यहाँ पर आप चेक करें, अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट को लिखें तो इसे किस तरह से लिखेंगे, यू माइनस ए। यू स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सेट और सेट ए जो है वो हमें क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। तो यहाँ पर देखें सिंबल की मदद से हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट दो तरह से लिखते हैं, और इसका फॉर्मूला है ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू माइनस ए। सपोज कर लें यहाँ पर हम जी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं तो हम लिखेंगे यू माइनस जी। तो आए अब हम क्वेश्चन में इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ u इज इक्वल्स टू 1 2 3 सो ऑन 10 x इज इक्वल्स टू 0 3 6 9 एंड y इज इक्वल्स टू 0 4 8 z इज इक्वल्स टू 0 2 4 6 8 एंड 10। तो फर्स्ट पार्ट है फाइंड कॉम्प्लीमेंट x कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर हम सोल्यूशन में इसे लिखेंगे x कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू u माइनस एक्स। u की जगह पर उसका सेट लिखते हैं 1 2 3 सो ऑन 10 माइनस x है 0 3 6 एंड 9। यहाँ पर हम सेट u के वो एलिमेंट्स लिखेंगे विच आर नॉट प्रेजेंट इन सेट x। तो स्टार्ट करते हैं 1 से, 2 3 दोनों में है तो हम नहीं लिखेंगे, 4 5 फर्स्ट सेट में है सेकंड में नहीं है तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे, 6 दोनों सेट्स में है तो हम 6 नहीं लिखेंगे, 7 8 9 भी दोनों सेट्स में है तो इसलिए हम नहीं लिखेंगे, और उसके बाद सिर्फ 10 लिख देंगे। तो ये हमारे पास था एक्स कॉम्प्लीमेंट। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन
हमने यहाँ पर वो सारे एलिमेंट्स लिखने थे विच आर प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट प्रेजेंट इन द सेट एक्स, यानी सेट यू के वो सारे एलिमेंट्स जो सेट एक्स में मौजूद ना हो, वो हमारे पास होंगे एक्स का कॉम्प्लीमेंट। सेकेंड पार्ट है वाई कॉम्प्लीमेंट। तो सोल्यूशन में हम इसे लिखेंगे वाई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू माइनस वाई। यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 सो ऑन एंड 10 माइनस सेट वाई है 0 4 एंड 8। तो स्टूडेंट्स सेट यू के वो सारे एलिमेंट्स जो सेट वाई में नहीं है वो हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे। इस बात को एक बार फिर सुन लें कि सेट यू के वो सारे एलिमेंट्स जो सेट वाई में नहीं है वो हम यहाँ नीचे आंसर में लिखेंगे। स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4। देखिए दोनों सेट्स में है तो हम इसे नहीं लिखेंगे। 5 6 7 8 दोनों में है तो इसलिए हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट 9 और फिर 10। थर्ड पार्ट है जी कॉम्प्लीमेंट। जी कॉम्प्लीमेंट को हम लिखेंगे जी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू माइनस जी। यू है 1 2 3 सो ऑन 10 और जी है 0 2 4 6 8 एंड 10। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे चेक करें 1 सेट यू में है लेकिन सेट जी में नहीं है तो हम 1 लिखेंगे। 2 दोनों में है तो इसलिए हम नहीं लिखेंगे। 3 4 भी दोनों सेट्स में है तो इसलिए हम यहाँ नीचे आंसर में नहीं लिखेंगे। 5 6 भी है दोनों में, नहीं लिखेंगे। 7 8 भी है तो हम उसे छोड़कर 9 लिखेंगे। 10 भी दोनों सेट्स में है इसलिए हम नीचे नहीं लिखेंगे। तो ये है हमारे पास जी कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट्स अब फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं विच इज़ यू कॉम्प्लीमेंट। यू कॉम्प्लीमेंट को हम यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे यू कॉम्प्लीमेंट मीन्स यू माइनस सेट यू, यानी यू का ही कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले तो सेट यू यूनिवर्सल सेट लिखते ही हैं लेकिन माइनस करने के बाद दोबारा इसी सेट को लिखेंगे और यहाँ पर वैल्यूज़ हैं हमारे पास 1 2 3 सो ऑन 10 माइनस 1 2 3 सो ऑन 10। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने आंसर में वो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं जो फर्स्ट सेट में है लेकिन सेकंड में नहीं है। लेकिन आप देखें दोनों सेट्स बिल्कुल सेम हैं इसलिए कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सेट फर्स्ट सेट में हो और सेकंड में ना हो। तो हम यहाँ पर एम्प्टी सेट लिखेंगे। इसे हम फाई के साइन से भी शो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। इफ सेट एक्स वाई एंड जी देन फाइंड एक्स स्लैश वाई वाई स्लैश जी एक्स स्लैश जी जी स्लैश वाई। यहाँ पर हम स्लैश को डिफरेंस के तौर पर अंडरस्टैंड करेंगे। इसी वजह से हम सबसे पहले डिफरेंस ऑफ सेट्स को डिस्कस करेंगे। डिफरेंस ऑफ सेट्स हमारे पास यहाँ इस तरह से है द डिफरेंस बिटवीन द सेट A and B is the set that contains all elements of the set A that are not in the set B। तो स्टूडेंट्स डिफरेंस ऑफ टू सेट्स भी ऑलमोस्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के ही जैसा है। तो इसे हम किस तरह से करेंगे कि सेट ए और बी का अगर हमने डिफरेंस फाइंड करना है तो यहाँ पर हम सेट ए के वो सारे एलिमेंट्स लिखेंगे जो सेट बी में ना हो। तो हमारे पास इसे शो करने के लिए इस तरह से डिफरेंस को माइनस का साइन भी हम इसमें यूज़ करते हैं और ए
स्लैश बी भी यूज़ करते हैं। तो ये दो तरह से हम डिफरेंस ऑफ सेट्स के सिंबल को शो करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे डिफरेंस ऑफ सेट्स के सिंबल, और अब हम क्वेश्चन के थ्रू इसे ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। इफ सेट x y एंड z देन फाइंड x स्लैश y। सॉल्यूशन में हम इसे लिखेंगे x स्लैश y इज इक्वल्स टू x माइनस y। इट मीन्स पहले हम x सेट लिखेंगे विच इज़ 2 0 2 6 9 एंड 10 माइनस y है 1 2 3 4 एंड 5। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर सेट x के वो सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे जो सेट y में प्रेजेंट नहीं है, यानी सेट x के वो सारे एलिमेंट्स जो सेट y में मौजूद ना हो वो हम यहाँ नीचे लिखेंगे। 0 चेक करें, y सेट में नहीं है तो हम यहाँ पर लिख देंगे 0। 2 दोनों में है इसलिए हम नहीं लिखेंगे। 6 फर्स्ट सेट में है सेकंड में नहीं है तो हम इसे नीचे लिख देंगे। 9 भी फर्स्ट सेट में है सेकंड में नहीं है तो हम नीचे लिख देंगे, और 10 भी। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे कि जो एलिमेंट्स जिस तरह से 3 है वो फर्स्ट में नहीं है तो वो हम नीचे लिख दें, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम सिर्फ अपने फर्स्ट सेट को ही कंसिडर करेंगे, उसी के एलिमेंट्स को चेक करेंगे। अगर वो एलिमेंट सेकंड सेट में ना हो तो हम उन एलिमेंट्स को नीचे लिख देंगे। तो ये हमारे पास बेसिकली होगा x माइनस वाई और x स्लैश वाई। सेकेंड पार्ट में है y स्लैश z, तो इसे हम लिखेंगे y स्लैश z इज इक्वल्स टू y माइनस z। सेट y है 1 2 3 4 एंड 5 माइनस z है 1 3 5 एंड 7। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट सेट में एलिमेंट को चेक करें, 1 दोनों सेट्स में है इसलिए हम नहीं लिखेंगे। 2 सिर्फ फर्स्ट सेट में है इसे हम लिख देंगे। 3 दोनों में है तो इसे हम नहीं लिखेंगे। 4 फर्स्ट सेट में है इसे हम लिख देंगे। 5 दोनों में है तो हम इसे नहीं लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो 7 है वो फर्स्ट सेट में नहीं है, फिर भी हम उसे नीचे नहीं लिखेंगे। हम सिर्फ अपने फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स को ही कंसिडर करेंगे और उन्हें चेक करेंगे कि अगर वो सेकंड में ना हो तो हम उन्हें नीचे लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। x स्लैश z विच इज़ इक्वल्स टू x माइनस z। तो सबसे पहले यहाँ x सेट को लिखते हैं विच इज़ 2 0 2 6 9 एंड 10 माइनस सेट z है 1 3 5 एंड 7। तो फर्स्ट सेट को चेक करें, इसका फर्स्ट एलिमेंट 0 सेकंड सेट में नहीं है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0, फिर 2 6 9 एंड 10, यानी फर्स्ट सेट के ये सारे एलिमेंट्स सेकंड सेट में नहीं है तो इसलिए हम इन्हें नीचे आंसर में लिख देंगे। स्टूडेंट्स अब फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं विच इज़ z स्लैश वाई। यहाँ पर हम लिखेंगे z स्लैश वाई विच इज़ इक्वल्स टू z माइनस वाई। सेट z है 1 3 5 एंड 7 माइनस y है 1 2 3 4 एंड 5। फर्स्ट सेट के एलिमेंट को चेक करें, 1 दोनों में है इसलिए हम नीचे नहीं लिखेंगे। 3 भी दोनों में है, हम नीचे यहाँ सेट को आंसर में नहीं लिखेंगे। 5 भी दोनों सेट्स में है इसलिए हम आंसर में 5 नहीं लिखेंगे। उसके बाद 7 जो है वो सेकंड सेट में मौजूद नहीं है तो हम 7 को आंसर में लिख देंगे। मींस z स्लैश वाई का आंसर जो है वो हमारे पास है 7